हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिंदी का एक छोटा सा क्वेश्चन, रूपक अलंकार। तो आपको आपका एग्जाम में ऐसे पूछेगा रूपक अलंकार किसे कहते हैं, या फिर इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए, आपसे इस तरीके से पूछेगा। तो आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों ही लिखा दिए हैं। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि परिभाषा में देखते हैं, तो परिभाषा में दिया हुआ है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये एक छोटी सी डिफिनीशन है रूपक अलंकार की। तो यहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो यहाँ पे उपमेय जो होता है ये प्रस्तुत होता है और उपमान का अर्थ होता है अप्रस्तुत। तो जहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कि चरण में कमल का भेद रहित आरोप है। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण हो जाएगा रूपक अलंकार का हो जाएगा। तो चरण में जो होता है कमल का भेद रहित आरोप होता है, यानी कि ये प्रस्तुत है चरण और ये अप्रस्तुत है, तो कमल का भेद रहित आरोप होता है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। अब इस स्पष्टीकरण में देख सकते हैं, स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि यहाँ चरण में कमल का भेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। यानी कि जो उदाहरण दिया हुआ है इसमें चरण में जो चरण है उसमें कमल का भेद रहित आरोप है। चरण कमल का भेद रहित आरोप है, चरण के में कमल का भेद रहित आरोप है, इसलिए ये इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका उदाहरण एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कहा गया है चरण कमल बंदो हरिराय, यानी कि चरण में कमल का कोई भी भेद रहित आरोप नहीं है। चरण का कमल में कोई भी भेद नहीं किया गया है, तो भेद रहित आरोप हो जाएगा इन दोनों में। तो यहीं पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक छोटी सी डिफिनीशन है और उदाहरण है। कभी कभी स्पष्टीकरण पूछ दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। बड़े बड़े एग्जामों में ही पूछा जाता है ये, और हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।